कुछ जगहें दुनिया में ऐसी होती हैं जहां जाते ही इंसान को एक अजीब सा एहसास होता है। सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन फिर भी अंदर कहीं ना कहीं एक बेचैनी होती है। जैसे हवा में कुछ अलग हो, जैसे वहां सिर्फ तुम नहीं हो, जैसे कोई और भी है जो तुम्हें देख रहा है। अनीता कृष्णा की पैरानॉर्मल जर्नी भी एक ऐसी ही जगह से शुरू होती है। अनीता एक नॉर्मल इंसान थी। वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नहीं थी, वो गोस्ट हंटर नहीं थी। वो सिर्फ एक क्यूरियस इंसान थी जो अनएक्सप्लेन्ड चीजों को समझना चाहती थी। उनका इंटरेस्ट फियर में नहीं, ट्रूथ में था। उन्होंने पहली बार पैरानॉर्मल के बारे में सीरियसली तब सोचा जब उन्होंने एक हिल स्टेशन के बारे में सुना। ये जगह ब्यूटीफुल थी, माउंटेन्स से घिरी हुई थी, ट्रीज साइलेंट खड़े थे, एयर फ्रेश थी। लेकिन इस जगह के बारे में एक डिस्टर्बिंग बात फेमस थी। लोग कहते थे कि वहां गोस्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। लोकल लोग उस जगह से दूर रहते थे। वो रात के टाइम वहां नहीं जाते थे। वो स्ट्रेंजर्स को वार्न करते थे। वो कहते थे कि ये पहाड़ियां खामोश नहीं हैं, ये सुन रही हैं और कभी-कभी ये जवाब भी देती हैं। अनीता ने पहले इसे एक नॉर्मल रूमर समझा, क्योंकि हिल स्टेशंस में ऐसी स्टोरीज कॉमन होती हैं। लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी स्ट्रांग थी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद वहां जाएंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो ट्रूथ खुद देखेंगी। जब अनीता वहां पहुंची, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। माउंटेन्स ब्यूटीफुल थे, ट्रीज काम थे, एयर पीसफुल थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक स्ट्रेंज चीज नोटिस की। साइलेंस अनयूजुअल था। ये नॉर्मल साइलेंस नहीं था, ये हैवी साइलेंस था, जैसे एनवायरनमेंट ऑब्जर्व कर रहा हो। अनीता ने इस फीलिंग को इग्नोर करने की कोशिश की। उन्होंने अपने आप को कन्विंस किया कि ये सिर्फ उनकी इमेजिनेशन है। लेकिन फिर उन्होंने एक और स्ट्रेंज चीज नोटिस की। लोकल लोग उनसे आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहे थे, जैसे वो कुछ जानते हो, जैसे वो कुछ बताना नहीं चाहते हो, जैसे वो कुछ छुपा रहे हो। अनीता ने एक लोकल विलेजर से बात करने की कोशिश की। पहले वो हेजिटेंट था, लेकिन फिर उसने धीरे से एक बात कही। उसने कहा, रात के बाद वहां मत जाना। उसकी आवाज में फेयर था। ये नॉर्मल वार्निंग नहीं थी, ये एक्सपीरियंस बेस्ड वार्निंग थी। अनीता ने पूछा क्यों? विलेजर ने डायरेक्टली आंसर नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। यह सेंटेंस अनीता के माइंड में स्टे कर गया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो रात को वहां जाएंगी, क्योंकि ट्रूथ डे लाइट में नहीं मिलता, ट्रूथ डार्कनेस में मिलता है। रात होने लगी। सनसेट के बाद एनवायरनमेंट चेंज होने लगा। एयर कोल्ड होने लगी, साइलेंस डीपर होने लगा। अनीता ने पहाड़ियों की तरफ वॉक करना शुरू किया। हर स्टेप के साथ उन्हें फील हो रहा था कि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जैसे वो किसी और वर्ल्ड में एंटर कर रही हों, जैसे वो किसी और रियलिटी में एंटर कर रही हों। ट्रीज स्टिल खड़े थे, विंड स्लो थी, सब कुछ काम था। लेकिन फिर उन्होंने एक साउंड सुना, एक फेंट साउंड, जैसे कोई मूवमेंट हो। अनीता रुक गई। उन्होंने ऑब्जर्व किया। उन्होंने अपने आप को काम रखा। उन्होंने अपने आप को कन्विंस किया कि ये नेचुरल साउंड है। लेकिन उनका माइंड अलर्ट हो चुका था। उन्हें फील हो रहा था कि वो अकेली नहीं है। ये लॉजिकल नहीं थी, लेकिन रियल थी। अनीता ने वापस जाना डिसाइड नहीं किया। वो आगे बढ़ती रही, क्योंकि उनका गोल क्लियर था। वो ट्रूथ ढूंढना चाहती थी। वो समझना चाहती थी कि क्या ये पहाड़ियां सच में खामोश हैं या सच में यहाँ कुछ और भी एग्जिस्ट करता है। और इसी मोमेंट से उनकी पैरानॉर्मल जर्नी ऑफिशियली स्टार्ट हो गई। यहीं पर पार्ट 1 खत्म होता है। अब अनीता अननोइंगली एक ऐसी रियलिटी के पास पहुंच चुकी हैं जहां से वापस आना इजी नहीं होता। रात अब पूरी तरह पहाड़ियों पर उतर चुकी थी। डार्कनेस ने हर चीज को अपने अंदर समेट लिया था। अनीता अब उस जगह पर खड़ी थी जहां से वापस मुड़ना इजी था, लेकिन आगे बढ़ना अननोन था। और अननोन हमेशा डेंजरस होता है। एयर और ठंडी हो गई थी। विंड स्लो थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी हेवीनेस थी। ये नॉर्मल कोल्ड विंड नहीं थी। ये ऐसी विंड थी जो स्किन को टच करते ही एक स्ट्रेंज सेंसेशन देती थी, जैसे किसी ने जानबूझकर टच किया हो। अनीता ने अपने आसपास देखा। ट्रीज बिल्कुल स्टिल खड़े थे, लीव्स मूव नहीं कर रहे थे। सब कुछ अननेचुरल लग रहा था। साइलेंस इतना डीप था कि उन्हें अपनी हार्ट बीट क्लियरली सुनाई दे रही थी। ये साइलेंस पीसफुल नहीं था, ये साइलेंस वॉचफुल था, जैसे कोई वेट कर रहा हो। अनीता ने अपने आप को कंट्रोल किया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो पैनिक नहीं करेगी, वो लॉजिकली ऑब्जर्व करेगी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, हर स्टेप केयरफुली लिया, हर साउंड को ऑब्जर्व किया। और फिर अचानक उन्होंने कुछ फील किया, एक सडन कोल्ड सेंसेशन, जैसे टेम्परेचर इंस्टेंटली ड्रॉप हो गया हो।
उन्होंने अपने आर्म्स पर गूज़बम्प्स फील किए। ये नॉर्मल कोल्ड रिएक्शन नहीं था, ये सडन था, अनएक्सपेक्टेड था। उन्होंने अपने आसपास देखा, कोई नहीं था, सब कुछ सेम था, लेकिन फीलिंग चेंज हो चुकी थी। अब उन्हें क्लियर फील हो रहा था कि वो अकेली नहीं है। ये फीलिंग इमेजिनेशन नहीं थी, ये इंस्टिंक्ट थी। ह्यूमन इंस्टिंक्ट डेंजर को आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जिस्ट करता है, और अनीता का इंस्टिंक्ट उन्हें वॉर्न कर रहा था। लेकिन क्यूरियोसिटी फियर से स्ट्रांग थी। वो आगे बढ़ती रहीं। कुछ डिस्टेंस पर उन्हें एक ओल्ड स्ट्रक्चर दिखाई दिया, एक छोटा सा ब्रोकन हाउस। वो अबैंडन्ड लग रहा था। विंडोज ब्रोकन थी, डोर हाफ ओपन था। ये स्ट्रक्चर वहां आइसोलेटेड खड़ा था, जैसे वो वेट कर रहा हो। अनीता धीरे धीरे उसके पास पहुंची। हर स्टेप हैवी फील हो रहा था, जैसे एनवायरनमेंट रेजिस्ट कर रहा हो, जैसे एनवायरनमेंट नहीं चाहता हो कि वो वहां आए। वो डोर के सामने खड़ी हो गई। डोर स्लाइटली मूव कर रहा था, विंड की वजह से या शायद किसी और वजह से। अनीता ने डोर को टच किया। वुड कोल्ड था। उन्होंने धीरे से डोर पुश किया। डोर ने एक स्लो क्रीकिंग साउंड किया। यह साउंड साइलेंस को ब्रेक कर गया। अनीता ने अंदर देखा। डार्कनेस थी, प्योर डार्कनेस। उन्होंने अपने फोन की लाइट यूज की। लाइट ने रूम को इल्यूमिनेट किया। रूम एम्प्टी था, डस्ट एवरीवेयर थी, सब कुछ अबैंडन्ड लग रहा था। लेकिन एक चीज स्ट्रेंज थी। उन्हें फील हो रहा था कि वो ऑब्जर्व की जा रही हैं, जैसे कोई प्रेजेंस एग्जिस्ट करता हो, कोई जो विजिबल नहीं है लेकिन रियल है। उन्होंने अपने माइंड को काम किया। उन्होंने अपने आप को कन्विंस किया कि ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ये एनवायरनमेंट का इफेक्ट है। लेकिन फिर उन्होंने एक साउंड सुना, एक फेंट साउंड, जैसे कोई मूवमेंट हो। उन्होंने इमीडिएटली लाइट उस डायरेक्शन में पॉइंट की। कुछ नहीं था, रूम एम्प्टी था, लेकिन साउंड रियल था। ये इमेजिनेशन नहीं था। अनीता का हार्ट फास्ट बीट करने लगा। फियर स्लोली उनके माइंड में एंटर कर रहा था, लेकिन वो पैनिक नहीं हुई। वो ऑब्जर्व करती रही। ये मोमेंट उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब ये सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं थी, ये रियल एक्सपीरियंस था। एक एक्सपीरियंस जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। अनीता ने रियलाइज किया कि पैरानॉर्मल सिर्फ स्टोरीज नहीं है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां रियलिटी डिफरेंट होती है, जहां साइंस के आंसर्स इनकम्प्लीट होते हैं, जहां अननोन एग्जिस्ट करता है। और अनीता अब उस अननोन के सामने खड़ी थी। यहीं पर पार्ट 2 खत्म होता है। अब अनीता अननोइंगली उस रियलिटी के अंदर एंटर कर चुकी हैं, जहां फियर सिर्फ फीलिंग नहीं होता, वो प्रेजेंस बन जाता है। अनीता अब उस पुराने अबैंडन्ड घर के अंदर खड़ी थी। बाहर की ठंडी हवा अब अंदर की डेड साइलेंस में कन्वर्ट हो चुकी थी। रूम में कोई फर्नीचर नहीं था, कोई डेकोरेशन नहीं था, सिर्फ डस्ट थी और एक स्ट्रेंज हैवीनेस थी। उन्होंने अपने फोन की लाइट धीरे धीरे रूम में मूव की। वॉल्स पर क्रैक्स थे, फ्लोर अनइवन था, सब कुछ नॉर्मल अबैंडन्ड स्ट्रक्चर जैसा ही लग रहा था, लेकिन फीलिंग नॉर्मल नहीं थी। उन्हें क्लियरली फील हो रहा था कि वो अकेली नहीं है। ये फीलिंग इतनी रियल थी कि उन्होंने इंस्टिंक्टिवली पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, रूम एम्प्टी था। लेकिन इंस्टिंक्ट झूठ नहीं बोलता। ह्यूमन ब्रेन मिलियंस ऑफ ईयर्स में इवॉल्व हुआ है डेंजर आइडेंटिफाई करने के लिए, और अनीता का ब्रेन उन्हें वॉर्न कर रहा था। उन्होंने अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल की। उन्होंने पैनिक को सप्रेस किया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऑब्जर्व करेगी, क्योंकि पैनिक आंसर्स नहीं देता, ऑब्जर्वेशन आंसर्स देता है। वो धीरे धीरे रूम के अंदर वॉक करने लगी। हर स्टेप केयरफुली लिया। फ्लोर से डस्ट उठी, एयर हैवी फील होने लगी, और फिर अचानक उन्होंने कुछ सुना, एक क्लियर साउंड, जैसे कोई उनके पीछे मूव हुआ हो। ये फेंट साउंड नहीं था, ये क्लियर था, रियल था। अनीता इंस्टेंटली रुक गई। उनका हार्ट फास्ट बीट करने लगा। उन्होंने इमीडिएटली पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। लाइट ने पूरे रूम को इल्यूमिनेट किया। रूम एम्प्टी था, कंप्लीटली एम्प्टी, लेकिन साउंड रियल था। ये इमेजिनेशन नहीं था। अनीता का माइंड लॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। शायद वुड सेटल हुआ हो, शायद टेम्परेचर चेंज की वजह से साउंड हुआ हो, लेकिन उनका इंस्टिंक्ट कुछ और कह रहा था। इंस्टिंक्ट कह रहा था कि वो अकेली नहीं है। एयर सडनली और कोल्ड फील होने लगी। टेम्परेचर ड्रॉप रियल था। उन्होंने अपने आर्म्स पर गूज़बम्प्स फील किए। ये फिजिकल रिएक्शन था, ये साइकोलॉजिकल इमेजिनेशन नहीं थी।
ये मोमेंट उनकी लाइफ का सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट बन रहा था, क्योंकि अब उन्हें रियलाइज हो रहा था कि पैरानॉर्मल सिर्फ स्टोरीज नहीं हैं। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां एनवायरनमेंट नॉर्मल रूल्स फॉलो नहीं करता। अनीता ने डिसाइड किया कि वो और अंदर एक्सप्लोर करेंगी। रूम के कॉर्नर में एक ओल्ड स्टेयरकेस था। वो स्टेयरकेस अपर फ्लोर की तरफ जा रहा था। डार्कनेस स्टेयरकेस को कंप्लीटली कवर कर रही थी। लाइट उस डार्कनेस को फुली पेनिट्रेट नहीं कर पा रही थी। स्टेयरकेस आइसोलेटेड लग रहा था, जैसे वो इनवाइट कर रहा हो या वॉर्न कर रहा हो। अनीता स्टेयरकेस के पास पहुंची। उन्होंने ऊपर देखा। प्योर डार्कनेस थी। कोई मूवमेंट विजिबल नहीं था, लेकिन फीलिंग स्ट्रांग थी, जैसे कोई ऊपर एग्जिस्ट करता हो, जैसे कोई वेट कर रहा हो। उनका लॉजिकल माइंड कह रहा था कि वापस जाओ, लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी कह रही थी कि आगे बढ़ो, और क्यूरियोसिटी जीत गई। उन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया। वुड ने स्लो क्रीकिंग साउंड किया। ये साउंड साइलेंस में और लाउड फील हुआ। उन्होंने सेकंड स्टेप लिया, फिर थर्ड। हर स्टेप हैवी फील हो रहा था, जैसे एनवायरनमेंट रेजिस्ट कर रहा हो, जैसे एनवायरनमेंट नहीं चाहता हो कि वो ऊपर आए। उनकी ब्रीदिंग हैवी हो गई। हार्ट फास्ट बीट कर रहा था, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। वो ऊपर पहुंच गई। अपर फ्लोर और डार्क था और कोल्ड था। एयर स्टिल थी, कंप्लीट स्टिलनेस। उन्होंने लाइट से एरिया स्कैन किया। रूम एम्प्टी था, लेकिन फीलिंग इंटेंस थी। और फिर अचानक उन्होंने क्लियरली फील किया एक प्रेजेंस। कोई विजिबल नहीं था, कोई साउंड नहीं था, लेकिन प्रेजेंस रियल थी। ये फीलिंग इतनी स्ट्रांग थी कि अनीता फ्रीज हो गई। उनका बॉडी इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट कर रहा था। ये फियर का प्योर फॉर्म था। ये अननोन का प्योर फॉर्म था। उन्होंने रियलाइज किया कि वो एक ऐसी रियलिटी के सामने खड़ी हैं जिसे फुली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये मोमेंट उनकी लाइफ को परमानेंटली चेंज करने वाला था, क्योंकि अब उनके लिए पैरानॉर्मल सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं रहा था, वो एक्सपीरियंस बन चुका था। यहीं पर पार्ट 3 खत्म होता है। अब अनीता अननोन प्रेजेंस के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जोन में खड़ी हैं, और नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा ये कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है। अनीता अब उस पुराने घर के ऊपर फ्लोर पर खड़ी थी। उनके आसपास कंप्लीट साइलेंस था। इतना डीप साइलेंस कि उन्हें अपनी ब्रीदिंग भी लाउड फील हो रही थी। उन्होंने अपने फोन की लाइट से रूम को स्कैन किया। हर कॉर्नर डार्क था, हर शैडो स्टैटिक थी, सब कुछ स्टिल था। लेकिन स्टिलनेस के अंदर एक मूवमेंट का एहसास छुपा हुआ था। उनका बॉडी इंस्टिंक्टिवली अलर्ट मोड में चला गया था। यह कॉन्शियस डिसीजन नहीं था, यह सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था। जब ह्यूमन ब्रेन अननोन डेंजर फील करता है तो वो ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाता है। अनीता के साथ भी यही हो रहा था। उन्होंने एक स्टेप आगे लिया। फ्लोर ने स्लो क्रीकिंग साउंड किया। यह साउंड अननेचुरल फील हुआ, जैसे यह साउंड सिर्फ वुड का नहीं था, जैसे इस साउंड में कोई रिस्पॉन्स था। अनीता फ्रीज हो गई। उन्होंने अपने आसपास देखा, कोई नहीं था, लेकिन उन्हें क्लियरली फील हो रहा था कि एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। एयर और कोल्ड हो गई थी, टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हुआ था। यह नॉर्मल एनवायरनमेंटल चेंज नहीं था, यह इंस्टेंट चेंज था। उन्होंने अपने आर्म्स पर गूज़बम्प्स फील किए। उनका हार्ट फास्ट बीट कर रहा था। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग चीज फियर नहीं थी। सबसे डिस्टर्बिंग चीज थी प्रेजेंस का एहसास। जैसे कोई उनके पास खड़ा हो, जैसे कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा हो, जैसे कोई उनकी मूवमेंट को ट्रैक कर रहा हो। उन्होंने स्लोली पीछे मुड़कर देखा। लाइट ने एम्प्टी स्पेस को एलिमिनेट किया। कोई विजिबल नहीं था, लेकिन प्रेजेंस अभी भी फील हो रही थी। यह कॉन्ट्रडिक्शन माइंड को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि जब तुम्हें प्रेजेंस फील होती है लेकिन तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता तो तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। अनीता ने अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करने की कोशिश की। उन्होंने अपने आप को काम करने की कोशिश की, लेकिन उनका बॉडी ऑलरेडी रिएक्ट कर रहा था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो और ऑब्जर्व करेंगी। वो स्लोली रूम के सेंटर की तरफ बढ़ी। हर स्टेप हैवी फील हो रहा था, जैसे एनवायरनमेंट उन्हें रेजिस्ट कर रहा हो। और फिर अचानक एक साउंड, क्लियर साउंड, जैसे किसी ने उनके बिल्कुल पास मूवमेंट किया हो। ये इमेजिनेशन नहीं था, ये रियल साउंड था। अनीता इंस्टेंटली पीछे हटी। उनका हार्ट अब अनकंट्रोलेबली फास्ट बीट कर रहा था। उन्होंने इमीडिएटली लाइट उस डायरेक्शन में पॉइंट की। कुछ नहीं था, एम्प्टी स्पेस, लेकिन साउंड रियल था। ये मोमेंट फियर का पीक था, क्योंकि अब ये सिर्फ फीलिंग नहीं थी,
ये फिजिकल इंटरैक्शन जैसा फील हो रहा था। अनीता ने रियलाइज किया कि वो एक ऐसी सिचुएशन में है जहां लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इनकम्प्लीट है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब वहां और नहीं रुकेंगी। ये डिसीजन फियर बेस्ड नहीं था, ये सर्वाइवल बेस्ड था। ह्यूमन इंस्टिंक्ट कभी-कभी लॉजिक से ज्यादा एक्यूरेट होता है। उन्होंने स्टेयरकेस की तरफ वॉक करना शुरू किया। हर स्टेप फास्ट लिया। उन्हें फील हो रहा था कि उन्हें वहां से निकलना है इमीडिएटली। जब वो स्टेयरकेस से नीचे उतर रही थी, उन्हें क्लियरली फील हो रहा था कि प्रेजेंस अभी भी एग्जिस्ट करता है, जैसे वो अलोन नहीं है, जैसे कोई उनके पीछे है। लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो डायरेक्टली एग्जिट की तरफ बढ़ी। उन्होंने डोर क्रॉस किया और वो बाहर आ गईं। फ्रेश एयर ने उन्हें इमीडिएटली रिलीफ दिया, जैसे वो किसी इनविजिबल प्रेशर से फ्री हो गई हो, जैसे वो किसी इनविजिबल जोन से बाहर आ गई हो। उन्होंने पीछे मुड़कर घर को देखा। वो सेम स्ट्रक्चर था, साइलेंट, स्टिल। लेकिन अब अनीता के लिए वो सिर्फ अबैंडन्ड बिल्डिंग नहीं था, वो एक एक्सपीरियंस था, एक रियलिटी था, एक प्रूफ था कि दुनिया में कुछ चीजें एग्जिस्ट करती हैं जो फुली एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। ये एक्सपीरियंस उनकी लाइफ परमानेंटली चेंज करने वाला था। यहीं पर पार्ट 4 खत्म होता है। अब अनीता उस जगह से फिजिकली बाहर आ चुकी है, लेकिन मेंटली वो अभी भी उस एक्सपीरियंस के अंदर है। अनीता उस अबैंडन्ड घर से बाहर आ चुकी थी। बाहर की हवा ठंडी थी लेकिन फ्रेश थी। ये वही हवा थी जो कुछ देर पहले नॉर्मल फील हो रही थी, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। एनवायरनमेंट सेम था, पहाड़ियां वही थीं, ट्रीज वही थे, लेकिन अनीता बदल चुकी थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली। उनका बॉडी फिजिकली सेफ फील कर रहा था, लेकिन उनका माइंड अभी भी उस घर के अंदर था। वो एक्सपीरियंस सिर्फ एक मोमेंट नहीं था, वो एक रियलाइजेशन था। उन्होंने अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछा, क्या मैंने जो फील किया वो रियल था? लॉजिकल माइंड तुरंत आंसर ढूंढने लगा। शायद इमेजिनेशन हो, शायद साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो, शायद फियर का इल्यूजन हो, लेकिन उनका इंस्टिंक्ट कुछ और कह रहा था। ह्यूमन इंस्टिंक्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स में इवॉल्व हुआ है सर्वाइवल के लिए। इंस्टिंक्ट रेयरली गलत होता है। उन्होंने क्लियरली फील किया था कि वो अकेली नहीं थी। उन्होंने क्लियरली फील किया था कि प्रेजेंस एग्जिस्ट करता था, और ये रियलाइजेशन डिस्टर्बिंग भी था और फैसिनेटिंग भी। वो धीरे धीरे वापस विलेज की तरफ वॉक करने लगी। नाइट और साइलेंट हो गई थी। साइलेंस अब पीसफुल फील नहीं हो रहा था, साइलेंस अब मीनिंगफुल फील हो रहा था। जैसे साइलेंस में आंसर्स एग्जिस्ट करते हों, जैसे साइलेंस में सीक्रेट्स एग्जिस्ट करते हों। विलेज पहुंचकर अनीता ने एक बार पीछे मुड़कर पहाड़ियों को देखा। वो सेम काम माउंटेन्स थे, सेम साइलेंट ट्रीज थे, सेम डार्क स्काई था। लेकिन अब अनीता जानती थी कि साइलेंस का मतलब एम्प्टीनेस नहीं होता। कभी कभी साइलेंस का मतलब प्रेजेंस होता है। विलेज में एक ओल्ड मैन उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था। उसने उनकी आंखों में देखा और बिना कुछ पूछे एक सिंपल सवाल पूछा, तुम वहां गई थी? अनीता ने आंसर नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ साइलेंटली उसकी तरफ देखा। ओल्ड मैन ने धीरे से सर हिलाया, जैसे वो ऑलरेडी आंसर जानता हो। उसने कहा, सब लोग आंसर्स ढूंढने जाते हैं। वो रुक गया, फिर धीरे से बोला, लेकिन आंसर्स सबको नहीं मिलते। ये सेंटेंस अनीता के माइंड में डीपली स्टे कर गया। वो समझ गई कि ये एक्सपीरियंस यूनिक नहीं था। और लोग भी वहां गए थे, और लोग भी सेम चीज फील कर चुके थे, लेकिन हर कोई उसके बारे में बात नहीं करता, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंसेस वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते, वो सिर्फ फील किए जा सकते हैं। उस रात अनीता सो नहीं पाई। वो बेड पर लेटी थी। उनका माइंड कॉन्स्टेंटली उस एक्सपीरियंस को रिप्ले कर रहा था। हर साउंड, हर सेंसेशन, हर मोमेंट। ये सिर्फ मेमोरी नहीं थी, ये इम्प्रिंट था। उन्होंने रियलाइज किया कि पैरानॉर्मल का मतलब सिर्फ घोस्ट्स नहीं होता। पैरानॉर्मल का मतलब अननोन होता है। वो अननोन जो साइंस अभी फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाई, वो अननोन जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से बाहर है। ये रियलाइजेशन फियर क्रिएट नहीं करता, ये रियलाइजेशन अवेयरनेस क्रिएट करता है। अनीता ने डिसाइड किया कि वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगी। वो आंसर्स ढूंढेगी, वो ट्रूथ एक्सप्लोर करेगी, क्योंकि एक बार जब तुम अननोन का एग्जिस्टेंस फील कर लेते हो, तुम वापस नॉर्मल इग्नोरेंस में नहीं जा सकते। तुम चेंज हो जाते हो परमानेंटली। ये एक्सपीरियंस उनकी पैरानॉर्मल जर्नी का बिगिनिंग था, एंडिंग नहीं। यहीं पर पार्ट 5 खत्म होता है। अब अनीता अननोन वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस को पर्सनली फील कर चुकी हैं, और ये जर्नी अब और डीपर होने वाली है। उस रात के बाद अनीता की जिंदगी वैसी नहीं रही। बाहर से सब कुछ नॉर्मल था। सुबह वही सनराइज हुआ, वही बर्ड्स की आवाज आई, वही माउंटेन्स काम खड़े थे। लेकिन अनीता के अंदर कुछ परमानेंटली चेंज हो चुका था।
उन्होंने रियलाइज किया कि दुनिया सिर्फ उतनी सिंपल नहीं है जितनी वो दिखती है। कुछ चीजें एग्जिस्ट करती हैं जो विजिबल नहीं होती, कुछ चीजें एग्जिस्ट करती हैं जो मेजरेबल नहीं होती, लेकिन फिर भी वो रियल होती है। अनीता ने अगले दिन फिर से पहाड़ियों की तरफ देखा। डे लाइट में सब कुछ पीसफुल लग रहा था। वो अबैंडन घर भी अब नॉर्मल स्ट्रक्चर जैसा ही लग रहा था। कोई मूवमेंट नहीं था, कोई साउंड नहीं था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। ये कॉन्ट्रास्ट डिस्टर्बिंग था, क्योंकि रात का एक्सपीरियंस रियल था और अब डे लाइट में सब कुछ अनरियल लग रहा था। ये रियलाइजेशन ह्यूमन परसेप्शन की लिमिटेशन को शो करता है। ह्यूमन आईज सिर्फ लिमिटेड चीजें देख सकती हैं, ह्यूमन ईयर्स सिर्फ लिमिटेड साउंड सुन सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। अनीता ने डिसाइड किया कि वो उस घर के पास फिर से नहीं जाएंगी। ये डिसीजन फियर बेस्ड नहीं था, ये रिस्पेक्ट बेस्ड था। रिस्पेक्ट फॉर अननोन, रिस्पेक्ट फॉर बाउंड्रीज। उन्होंने रियलाइज किया कि हर मिस्ट्री को सॉल्व करना जरूरी नहीं होता, कुछ मिस्ट्रीज को एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। विलेज छोड़ने से पहले अनीता एक बार फिर ओल्ड मैन से मिली। ओल्ड मैन ने उनकी आंखों में देखा और क्वाइटली बोला, अब तुम समझ गई हो। अनीता ने पूछा, क्या? ओल्ड मैन ने आंसर दिया, ये पहाड़ियां खामोश नहीं है। ये सेंटेंस सिंपल था, लेकिन इसका मीनिंग डीप था। खामोशी का मतलब एब्सेंस नहीं होता, खामोशी का मतलब हिडन प्रेजेंस होता है। अनीता वहां से चली गई। फिजिकली वो विलेज छोड़ चुकी थी, लेकिन मेंटली वो एक्सपीरियंस उनके साथ रह गया। ये एक्सपीरियंस उन्हें हॉन्ट नहीं कर रहा था, ये एक्सपीरियंस उन्हें एजुकेट कर रहा था, उन्हें रिमाइंड कर रहा था कि दुनिया में अननोन एग्जिस्ट करता है और अननोन को इग्नोर करना इग्नोरेंस है, अननोन को रिस्पेक्ट करना विजडम है। अनीता ने अपनी जर्नी कंटिन्यू की। उन्होंने और केसेस एक्सप्लोर किए, उन्होंने और हॉन्टेड लोकेशंस विजिट किए, लेकिन उनका पहला एक्सपीरियंस हमेशा स्पेशल रहा, क्योंकि वही मोमेंट था जहां क्यूरियोसिटी रियलिटी में कन्वर्ट हुई, वही मोमेंट था जहां बिलीफ एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हुआ, वही मोमेंट था जहां अननोन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से रियल प्रेजेंस बन गया। इस जर्नी का सबसे पावरफुल लेसन ये था कि फियर एनिमी नहीं है, फियर एक सिग्नल है। फियर एक रिमाइंडर है कि तुम अननोन के सामने खड़े हो, और अननोन ही वो जगह है जहां रियल अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट करती है। अनीता ने यह भी रियलाइज किया कि पैरानॉर्मल का गोल फियर क्रिएट करना नहीं है, पैरानॉर्मल का गोल अवेयरनेस क्रिएट करना है। अवेयरनेस की दुनिया सिर्फ उतनी सिंपल नहीं है जितनी वो दिखती है। अवेयरनेस की ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है। अवेयरनेस की साइलेंस हमेशा एम्प्टी नहीं होता, कभी कभी साइलेंस में प्रेजेंस एग्जिस्ट करता है। और इसी रियलाइजेशन के साथ अनीता की पहली पैरानॉर्मल जर्नी कंप्लीट हुई। लेकिन ये एंडिंग नहीं थी, ये बिगिनिंग थी। एक ऐसी जर्नी की बिगिनिंग जहां आंसर्स कम होते हैं और क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, और शायद इसी में पैरानॉर्मल का रियल ट्रुथ छुपा है। यहीं पर खामोश पहाड़ियों के भूत का ये सफर कंप्लीट होता है। एक स्टोरी जो सिर्फ गोस्ट्स के बारे में नहीं है, ये स्टोरी ह्यूमन क्यूरियोसिटी के बारे में है, ये स्टोरी अननोन की रिस्पेक्ट के बारे में है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये स्टोरी उस मोमेंट के बारे में है जब इंसान रियलाइज करता है कि वो अकेला नहीं है।